जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मानव रोग के बारे में कि मानव रोग क्या है और रोग जो है हम लोग के शरीर में कैसे उत्पन्न हो जाता है और रोग से बचने का उपाय क्या है, इसका लक्षण क्या होता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो रोग के कारण मृत्यु को भी प्राप्त कर जाते हैं। तो रोग जो है एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे जीवन का। और रोग से निदान किस प्रकार से पाएंगे, देखिए, अगर आप रोग से निदान पाना चाहते हैं तो रोग के बारे में आपको सही ढंग से जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अधिकतर लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी के यानी कि जानकारी के अभाव में जो है अपने जान को गंवा बैठते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, रोग एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए आपको जो है रोग के बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। इसके लिए आपको जो है रोग को अच्छे ढंग से समझना होगा, अच्छे ढंग से जानना होगा रोग के बारे में। ठीक है। तो आइए आज हम मानव रोग के बारे में आप समझेंगे। बहुत सारे रोग जो है जिसके बारे में हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं और उस किस कारण से होता है, बहुत सारे रोग हैं। देखिए, रोग है क्या, सबसे पहले ही समझिए। देखिए, रोग और स्वास्थ्य में बस थोड़ा ही अंतर है। अगर आप मानसिक रूप से यानी मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर संपन्न है तो आप जो है एक स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आप यह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार से अगर आप डिस्टर्ब हैं या आपको दिक्कत है या परेशानियां हैं तो आप रोगी कहलाएंगे। ध्यान रखिए, WHO के द्वारा दिया गया परिभाषा। WHO जानते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य के बारे में जो है सभी नियमों कानूनों को बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, रोग ऐसा नहीं है कि आप जो, बहुत सारे लोग समझते हैं कि रोगी वह है जिसके अंदर मान के चलिए किसी प्रकार का शरीर के अंदर रोग हो गया, जैसे कि उसको हैजा हो गया है, टीबी हो गया है, कैंसर हो गया, एड्स हो गया। नहीं, रोगी वह आदमी भी है जिस आदमी का मानसिक रूप से है गड़बड़ी है, या मानसिक रूप से वह परेशान है, या किसी प्रकार के वह टेंशन में है, तनाव में है, चिंता भी, ये सभी रोग है। ठीक है। और इसे भी हम क्या कहें, ऐसे व्यक्ति को भी हम रोगी व्यक्ति ही कहते हैं। ध्यान रखिए। तो रोगी व्यक्ति वह नहीं है जो सिर्फ शारीरिक रूप से उसको रोग है, आप मानसिक रूप से भी अगर आपको कोई दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो आप रोगी ही कहलाएंगे। ठीक है। तो रोग के बारे में आप समझ गए होंगे कि रोग क्या। देखिए, अच्छा, रोग होता कैसे है यह सबसे पहले समझिए। तो देखिए, रोग दो कारणों से हो सकता है, एक बाहरी और एक आंतरिक। यानी बाहरी कारण, देखिए, अधिकतर जो रोग होते हैं वह बाहरी कारण के कारण ही होते हैं, लेकिन जो कुछ रोग ऐसे भी हैं जो आंतरिक कारक के भी कारण होते हैं। ठीक है। जैसे कि आंतरिक कारण से कौन कौन रोग हो सकते हैं, जैसे कि आपको हार्मोन की गड़बड़ी अगर आपके शरीर में हो जाए तो आंतरिक रोग हो सकते हैं, जैसे कि मधुमेह जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में हम क्या कहते हैं, चिनिया रोग या डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, मधुमेह रोग कैसे होता है। तो मधुमेह रोग जो होता है वो आपको हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है। इंसुलिन नामक एक हार्मोन हमारे शरीर में होता है, अगर उसका स्राव यानी कि उसकी उत्पत्ति जो है कम होने लगती है हमारे शरीर में, जो है उसका निर्माण कम होने लगता है जब हार्मोन का, इंसुलिन नामक हार्मोन का, तो क्या होता है, वो इंसुलिन को जो है बढ़ाने के लिए जो है हमारी पलीहा जो होता है वह अपना आकार बढ़ा लेता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग के जो है हार्मोन गड़बड़ी अनबैलेंस हो जाती है हमारे शरीर में, और जो है हम लोग का मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है। तो यह हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होने वाला जो है यह रोग है। तो यानी कि ये हुआ कैसे, तो यह आंतरिक कारणों से होगा, हमारे शरीर के आंतरिक कारणों से। ठीक है। चलिए, और भी है, जैसे कि आंतरिक कारणों से होने वाले रोग, अगर आपका जो है वृद्धि हार्मोन है वो बहुत अधिक जो है आपको वृद्धि हार्मोन विकास करने लगे, या वृद्धि हार्मोन जो हार्मोन को अधिक मात्रा में स्रावित करने लगे आपके शरीर में, तो आपको क्या हो सकता है, आपको मोटापा हो सकता है, अधिक लंबा हो सकते हैं, अगर कम विकास करे तो छोटे, यानी बहुत सारे आपको जो है गड़बड़ियां शरीर में हो सकते हैं हार्मोन के कारण भी। अच्छा, कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो आपको जो है अनुवांशिक कारणों से होते हैं, जैसे कि अनुवांशिक कारणों के कारण, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो वर्णांधता रोग है, वर्णांधता रोग के बारे में आपको जो डिटेल रूप से आपको आगे चल के हम समझाएंगे। देखिए, वर्णांधता रोग जो होता है एक ऐसा रोग होता है जिसमें इंसान जो है कलर को जो है डिफाइन नहीं कर पाता है। ठीक है। खास करके लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है। तो यह रोग भी क्या है, आंतरिक गड़बड़ी कारण, यह एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है। जो माता पिता से उसके संतानों में चले जाते हैं, तो यह आंतरिक रोग हुआ। ठीक है। तो आंतरिक रोग वैसे रोग को कहते हैं जो शरीर के अंदर होने वाली गड़बड़ियों या किसी प्रकार की दिक्कतों के कारण जो है वह उत्पन्न होती है, तो ऐसे आंतरिक रोग हो जाएंगे। और बाहर कारणों से होने वाले रोग, बाहरी रोग यानी बाहर रोग, बाहरी कारणों से होने वाले जो रोग हैं, जैसे कि आपको देखिए सूक्ष्म, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं, जैसे कि आपको हो गया बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, कृमि, ये सब के कारण जो होने वाले रोग है बाहरी रोग कहलाते हैं। ठीक है। और आप देखेंगे कि अधिकतर यानी ज्यादातर जो आपको रोग है वह बाहरी कारणों से ही होते हैं। तो ऐसे रोग जो बाहरी कारकों से होते हैं, बाहरी कारणों से होते हैं, वह बाहरी रोग यानी बाहर। तो रोग आपको दो तरीकाओं से हो सकते हैं, आपको आंतरिक कारण से भी और बाहरी कारण से भी। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे रोग होने का दो कारण है, आंतरिक कारण भी और बाहरी कारण भी। अब देखिए,
रोग को जो है हम बहुत सारी दुनिया में रोग को खास करके जो है 2 श्रेणी में यानी 2 भागों में बांटा गया है। एक को संक्रामक रोग कहा गया है और एक को असंक्रामक रोग कहा गया। देखिए संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या है, तो वैसे रोग जो एक से दूसरा में फैल सके, ठीक है, या कहिए कि एक से दूसरा फैलने से देखिए ये मतलब संक्रामक वैसे रोग को कहते हैं जो किसी चीज से संक्रमित हो सके, जैसे कि आपको जो है बाहरी कारणों से, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस जो है इसके कारण आपको जो होने वाले जो रोग है यह क्या है, यह संक्रामक रोग है। यानी यह बाहरी कारणों से, बाहरी सूक्ष्म जीव या किसी प्रकार के बाहरी दिक्कतों के कारण यह रोग होता है, तो यह संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो बाहरी कारणों से नहीं होते, आंतरिक कारणों से ही होते हैं, तो उसे हम असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक आपको होता है संचारित रोग। संचारित रोग क्या है, देखिए वैसा रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सके, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सके, वह संचारित रोग कहलाते हैं, और जो नहीं जाएगा वह संचारित रोग नहीं कहलाएंगे। अब देखिए संचारित रोग क्या है, जैसे कि आपको हम मान के चलिए हम बोल रहे हैं जैसे कि एड्स क्या संचारित रोग है? बिल्कुल है संचारित रोग, क्योंकि एड्स जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ठीक है, टीबी संचारित रोग है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ठीक है, चलिए, तो संचारित रोग वैसे रोग को कहते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सके, और जो ना फैल सके उसे हम संचारित रोग नहीं कहेंगे। अब बताइए, सभी संक्रामक रोग क्या संचारित रोग होंगे? सभी असंक्रामक रोग क्या संचारित रोग होंगे? तो ऐसा नहीं है। कुछ संक्रामक रोग संचारित रोग होते हैं, कुछ असंक्रामक रोग भी संचारित रोग हो सकते हैं, लेकिन संचारित रोग, देखिए संक्रामक रोग सब संचारित रोग नहीं होंगे, लेकिन संचारित रोग जितने भी होंगे लगभग में संक्रामक रोग होंगे या नहीं, तो नहीं होंगे। याद रखिए, देखिए जैसे कि आपको हम बताते हैं टिटनेस एक संक्रामक रोग है, लेकिन क्या है, यह संचारित रोग है? तो नहीं है। टिटनेस जो है संक्रामक रोग है, लेकिन यह संचारित रोग नहीं है, क्योंकि यह एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। आपको पता होना चाहिए कि टिटनेस किस कारण से होता है। तो टिटनेस अगर आपको कोई जंग लगी चीज जो है वो आपके शरीर में जो है आपको अंदर चुभ जाए या आपको कट छट जाए उससे, तो आपको उससे होने वाले जो रोग है वह टिटनेस रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको जब अगला वीडियो आपको हम बनाएंगे तो उसमें टिटनेस रोग के बारे में अच्छे ढंग से समझाएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम टिटनेस के बारे में इतना ही समझेंगे। ठीक है, अच्छे, लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं जो फैलता है, जैसे कि टीबी। अब बताइए, टीबी संक्रामक रोग है, लेकिन यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, तो सभी संक्रामक रोग संचारित रोग नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन कुछ संक्रामक रोग संचारित रोग है। चलिए, तो आप संचारित रोग के भी मतलब आप समझ गए। अच्छे, आपको यह पता होना चाहिए कि जो संचार यानी रोगों का जो संचार होता है, यानी एक से दूसरे में जब फैलने का काम होता है, तो उसमें मुख्य कुछ भूमिका निभाने वाले जो चीज है वो क्या है बताइए। तो आपको मुख्य जो भूमिका निभाने वाले जो चीज है, जो रोगवाहक जिसे हम कहते हैं, यानी रोग का वाहक कर रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो क्या कर रहा है, रोग को ढोने का काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रोग वाहक कहेंगे। जैसे कि वायु, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो वायु के द्वारा फैलते हैं, बहुत सारे रोग ऐसे जो जल के द्वारा फैलते हैं, बहुत, जैसे कि आपको देखिए वायु के द्वारा जो फैलने वाले रोग है, देखिए टीबी वायु के द्वारा फैल सकता है। जल के द्वारा यहाँ पर देखिए हैजा, कोलेरा फैल सकता है। भोजन के द्वारा भी बहुत सारे रोग फैलते हैं। स्पर्श करने से बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिसका अगर आप किसी को उसके शरीर में हो चुका है, अगर आप उसको टच करेंगे, उसको स्पर्श करेंगे, तो आपको भी हो सकता है। ठीक है, मक्खी के कारण भी रोग फैलता है। मक्खी तो आपको पता है ना कि रोगों का मतलब ये समझिए, एक तरह से यह ढोने वाला, यह क्या है, एक तरह से यह गाड़ी है। ठीक है, या ढोने वाला यह एक तरह से ट्रक है। यह क्या करता है, ये बहुत सारे रोगों को करता है क्या, मक्खी अपने ऊपर ढो करके लेके जाता है। अब अपने ऊपर क्या कंधा पर रख करके लेके जाता है, ऐसा नहीं है। जब देखिए किसी भी रोगी आदमी के शरीर पर यह बैठता है, या कोई भी मान के चलिए एक घाव हो चुका है आपके शरीर में, और घाव पर यह बैठा हो, घाव का जो भी आपको बैक्टीरिया है वो क्या करता है, इसके मक्खी जो होता है, या मच्छर, मक्खी कहिए या मच्छर कहिए, इसके जो पैर है या डंक है उसमें चिपक जाता है उसका जो है वायरस, विषाणु, जो भी कहे, जीवाणु, और वह जब दूसरे मनुष्य के घाव पर जाएगा तो वो क्या करेगा, दूसरे मनुष्य के जहाँ पर वहां पर छोड़ देगा। तो इस प्रकार से जो मक्खी और मच्छर से क्या करते हैं, रोग फैलते हैं। मच्छर तो आपको पता है ना, मादा एनोफ्लीज जो मच्छर है वो क्या करता है, मलेरिया का प्रमुख वाहक कौन है, मादा एनोफ्लीज मच्छर, क्योंकि मलेरिया रोग होता ही है मादा एनोफ्लीज मच्छर के संक्रमण के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, आपको रोग जो है जाता कैसे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य आप समझ गए होंगे, और जो जाने वाले जो है कारण कौन कौन सी चीज है, तो आपको वायु, जल, भोजन, स्पर्श, मक्खी, मच्छर, ये सब क्या है, इसके द्वारा जो है आपको जो है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग फैल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि देखिए जब भी आप जो है शुद्ध वायु लें,
ठीक है, श्वसन के रूप में। जल जो है साफ आप पिए, स्वच्छ जल पिए आप, ठीक है। भोजन जो है आप दूषित भोजन ना ग्रहण करें, ठीक है ना। बहुत सारे आप गांव देहात में देखो होंगे, हालांकि हम जहाँ पर रहते हैं वह भी एक गांव है, और गांव में हम बहुत सारे जो है घरों में यह देखते हैं कि जो दूषित भोजन होते हैं, आज यानी कि भोजन पका, ये घड़ी आप जो है जैसे कि आप सुबह के समय भोजन पका और उसको जो रात के समय भी वही भोजन खा रहे हैं, या रात के समय वो भोजन बना और सुबह में भी वही भोजन कर रहे हैं। तो देखिए कुछ लोग जो है भोजन सोचते हैं कि भोजन मेरा बच जाए, देखिए भोजन तो आप बचा लेते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को नहीं बचा पाते हैं। आप उस जो है प्रदूषित या दूषित या बासी जो आप भोजन कहिए उसको जब आप ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं, तो आप बहुत सारे अपने शरीर के अंदर रोग लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है तो आपको दिक्कतें होती है। तो आप दूषित भोजन को जो है सेवन ना करें। स्पर्श यानी कोई भी अगर रोगी व्यक्ति है जो इसको एलर्जी वाला रोग हो चुका है या स्किन वाला अगर रोग हो चुका है, तो आप उसे टच ना करें। जैसे दाद, खाज, खुजली, तो क्या स्किन पर होने वाला रोग है, अगर आप उसको जो है टच करेंगे तो आपका भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। मक्खी मच्छर, आप भोजन पर मक्खी या मच्छर को बैठने ना दें। अच्छा, मच्छर जो है ना, मच्छर से बहुत सारा आप डेंगू, मलेरिया, ठीक है ना, तो आप मच्छर से बचें। मच्छर से बचने के लिए जो है आपको जो है घरों में जो है डीडीटी का छिड़काव करें। घरों में आपको जहाँ जहाँ गड्ढा है, जो गड्ढा में आप क्या करें, पानी को जमा ना होने दें, ठीक है। वर्षा की जो पानी है या घर का ही पानी है तो उसको जमा ना होने दें। अगर वह जमा हो भी चुका है तो उसको आप साफ कर दें, या उसके अंदर जो है किरोसिन तेल डाल दें। तो किरोसिन तेल है ना, वो क्या करता है, मच्छर का जो प्यूवा या लार्वा जो है इसका, या मच्छर के जो है उसको क्या करता है, समाप्त करता है, ठीक है। तो किरोसिन तेल डाल दें, या गड्ढे में पानी ही जमा ना होने दें, ठीक है। या आप जो है डीडीटी का छिड़काव करें। तो डीडीटी क्या है, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोथेन, क्या मच्छर को मारने वाली एक दवा की तरह कार्य करती है, यानी दवा है। और आपको जो है करना क्या चाहिए कि आप जो है जब भी आप सोए रात में तो मच्छरदानी लगा के सो, ताकि मच्छर आपके जो है आपको ना काट सके, ठीक है। क्योंकि मच्छर बहुत सारे रोगाणुओं को जो है अपने ऊपर लेकर के चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको तो पता है भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है डेंगू और मलेरिया। भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है डेंगू और मलेरिया को खत्म करने के लिए। इससे आप खुद भी बच सकते हैं, अपनी सुरक्षा अपना भी करना आपकी एक जिम्मेवारी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और जो है आप मच्छर से जो है बचने का यही है कि मच्छरदानी आप लगाएं। अच्छे एक जो गैबुसियन नामक एक मछली है, ठीक है। अगर आपको कोई घर के आसपास में अगर कोई तालाब है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि उस तालाब में जो है बहुत सारे मच्छर जो है पनप रहे हैं, तो आप उस गैबुसियन नाम का एक नामक जो है एक मछली आती है, मछली की प्रजाति है, उसको आप जो है उसमें आप क्या करें, पाल लें। तो उसमें आप जब पालना शुरू कर देंगे तो गैबुसियन जो क्या करता है कि वो मच्छर के जो प्यूपा या लार्वा जो इसका होता है, अंडे होते हैं, उसको खाने का काम करता है। तो आप उससे भी बच सकते हैं मच्छर से, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये सब क्या है, रोग वाहक बचना कैसे आपको हम बता चुके हैं, अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं संक्रामक और असंक्रामक। तो देखिए बहुत सारे संक्रामक रोग है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो है संक्रामक रोगों का हम यहाँ पर नाम आपको जो है लिख चुके हैं। आप अच्छे ढंग से समझिए और इसको याद कर लीजिए। और आपको तो हम हमेशा प्रत्येक वीडियो में हम यही बात बोलते हैं कि देखिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए, हमारा वीडियो आप देखने के लिए बैठिए, तो आप अपने साथ कॉपी और कलम जरूर पास में रखें। क्योंकि कॉपी और कलम से होगा क्या, कुछ भी आप नोट करेंगे तो आपका सीधा दिमाग में जाएगा। याद रखें, लिखने से आपको जो है सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है और आपको याद भी ज्यादा दिन तक रहता है। तो आप लिखने की कला अपने अंदर विकसित करें और लिखने का प्रयास करें। आप ऐसा आप ना करें कि हमारी वीडियो ही आप सुन करके जो है पूरा याद हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं है। कुछ देर तक आपको याद तो रहेगा, लेकिन आपको ज्यादा देर तक याद या नहीं रहेगा, ठीक है। तो आइए संक्रामक रोग, जैसे कि कॉलेरा। तो कॉलेरा को हम हैजा भी कहते हैं, देहात में लोग कहते हैं ना कि हैजा कहाँ धर लिया है तुमको, ठीक है। तो याद रखना कॉलेरा, या इसको हम हैजा भी कहते हैं। टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, डायरिया, डायरिया होता है ना, बच्चों लोग को ज्यादातर डायरिया हो जाता है, सुने होंगे। तो डायरिया, निमोनिया, निमोनिया छोटे बच्चों में हो जाते हैं, राइट, निमोनिया। प्लेग, प्लेग आपको पता होना चाहिए कि प्लेग जो है वह चूहा के, जब चूहा कहीं मर जाता है घर द्वार में, तो याद रखिएगा चूहा जब मर जाए तो उसको हटा दीजिए जल्दी, जितना जल्दी जो घर से बाहर उसको दूर फेंकाइए। क्योंकि चूहा जब मरता है तो चूहा के कारण ही प्लेग फैलता है, याद रखिए। अच्छी, प्लेग एक बहुत बड़ा महामारी है। एक बार जो है हमारे इस विश्व में जो है प्लेग नामक एक बहुत बड़ा महामारी फैला था, प्लेग, जिसके कारण बहुत सारे जो है इंसानों की जान गई थी, याद रखिएगा। तो प्लेग चूहा के मरने के कारण फैलता है। टिटनेस, टिटनेस तो आपको हम बता ही चुके हैं कि अगर आपको कोई जो है जंग लगी चीज से है जो आपको कट छट जाए तो आप टिटनेस का जो है सुई जरूर लगवा लें, ठीक है। क्योंकि अगर टिटनेस आपको हो जाए तो टिटनेस यह भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है, यह तुरंत पता नहीं चलता है, याद रखिए। हालांकि टिटनेस हम बताएंगे, यह तुरंत पता नहीं चलता। अगर आपको आज कट छट गया है तो याद रखिए आपको 5 साल बाद भी आपको पता चल सकता है, 10 साल बाद भी पता चल सकता है। तो याद रखिए टिटनेस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है। चलिए, ये डिप्थेरिया। अच्छा, टिटनेस में आपको पता है, टिटनेस में जो हड्डियां मुड़ जाती है, याद रखिएगा। हड्डी जो हम लोग के शरीर का वो मुड़ जाती है इधर उधर, तो याद रखिएगा टिटनेस खतरनाक बीमारी है। डिप्थेरिया, टीबी, टीबी तो आपको पता है, टीबी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, इसको ट्यूबरक्लोसिस रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। टीबी, टीबी यह क्या है, खतरनाक है। और टीबी को भी समाप्त करने के लिए भारत देश से हमारा क्या है,
हमारा भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लक्ष्य है हमारे भारत सरकार का जो है कि आप जो है इसको टीबी को बहुत जल्द से जल्द जो है भारत में समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग। कुष्ठ आप देखे होंगे ना, कुष्ठ रोग हो जाते हैं, ठीक है, कुष्ठ रोग हो जाता है, यानी कि उंगलियां जो है आप देखे होंगे बहुत सारे कुष्ठ व्यक्ति को, ठीक है, तो कुष्ठ रोग, ठीक है। चलिए ये सब होता कैसे है सर, तो इसके कारक रोगाणु क्या है, तो बैक्टीरिया। ये सभी जो रोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग, टिटनेस, डिप्थीरिया, टीबी, कुष्ठ रोग, ये सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं। बैक्टीरिया जिसे हम हिंदी में जीवाणु भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आपको बैक्टीरिया से होने वाले ये सब रोग। अब इसमें आपको प्रश्न कैसे पूछ देगा, तो देखिए आपको प्रश्न पूछ देगा कि बताइए टिटनेस जो है किस रोगाणु के कारण होते हैं, तो आपको याद रखना बैक्टीरिया मारना है, ठीक ना, तो ध्यान ये सब रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपको एड्स, रेबीज। अच्छा एड्स पता है, एड्स तो एक ऐसा खतरनाक बीमारी है कि इसके बारे में हम क्या बताएं। एड्स एक ऐसा खतरनाक बीमारी है कि बहुत सारे व्यक्ति को तो नासमझी में एड्स हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अशिक्षा के कारण एड्स का शिकार हो जा रहे हैं। तो देखिए एड्स कोई खतरनाक बीमारी था नहीं, इसे लोग खतरनाक बना लिया, ठीक है। अब क्या करें, जब तक लोगों के पास शिक्षा पहुंचेगी नहीं तब तक एड्स का जागरूकता फैलेगी नहीं। देखिए एड्स से बचाव का जो है ना, एड्स से अगर बचाव आप चाहते हैं ना इस दुनिया को, तो सबसे पहले तो इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को आप शिक्षित करना सीखें। देखिए हम शिक्षा इसलिए फैलाना चाहते हैं, ठीक, एक हमारे जो है सर हैं जिनसे हम बहुत इंस्पायर हैं, उनका नाम खान सर है, पटना वाले खान सर, वो आप सुनेंगे, वो हमारे गुरु हैं, ठीक है। याद रखिएगा जब तक शिक्षा नहीं फैलेगा ना तब तक समझिए ना कि किसी भी आप यहाँ पर रोग को देख रहे हैं ना, ये समाप्त नहीं होगा पूरी तरीके से। अगर आप रोग को समाप्त करना चाहते हैं धरती से, अगर आप रोग को अच्छे ढंग से समाप्त कर देना चाहते हैं, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा चीज है शिक्षा। और शिक्षित कीजिए हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति। ये जो हमारा वीडियो है हर जगह आप शेयर करें, ठीक है, ताकि कम से कम जो व्यक्ति पढ़ने वाला हो, ऐसा नहीं कि ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही है। देखिए आपके माता पिता या कोई भी बड़े भाई बहन जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या घर पर ही रहते हैं, आप उनको शिक्षित करें। शिक्षा जो है सिर्फ नौकरी के लिए नहीं किया जाता। देखिए शिक्षा का उद्देश्य, जब तक आप नौकरी पाना रखेंगे तो नौकर ही बन के रहेंगे। आपको जो है नौकर बन के नहीं रहना है, यहाँ एक अच्छा इंसान, एक सामाजिकता वाले इंसान जो है आपको बन करके रहना है। तो उसके लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा कैसे फैलेगी, तो शिक्षा देखिए फैलाने से फैलता है। जैसे रोग फैलाने से फैलता है ना, वैसे ही शिक्षा फैलाने से फैलता है। आप शिक्षा को फैलाएं, रोग को ना फैलाएं। अगर आप शिक्षा फैलाएंगे तो रोग रुक जाएगा, अगर रोग फैलाएंगे तो शिक्षा, इसका मतलब रुका हुआ है। तो आप रोग फैल रहा है इतना दुनिया में, अभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस, आप तो देख रहे हैं हमारे दुनिया का क्या हाल से बेहाल हो गया है। क्या है, किस कारण से हो गया, देखिए शिक्षा की कमी। बहुत सारे तो लोग ऐसे जान गंवा दिए अशिक्षा में, उनको पास शिक्षा नहीं था, समझदारी नहीं था, उनके पास जागरूकता नहीं थी, उनको पता नहीं था कि कोरोना वायरस क्या है, वो अपना जान गंवा दिए। तो देखिए आगे से इस धरती पर जान ना जाए, इसके लिए आपको शिक्षा जो है हर जगह फैलाना होगा। शिक्षित कीजिए, जागरूक कीजिए व्यक्ति को। तो एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, याद रखिए। एड्स के बारे में हम डिटेल रूप से आपको समझाएंगे। आपको जो देखिए यह वीडियो मानव रोग जो है यह बहुत बड़ा है, मानव रोग चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। अब मानव रोग चैप्टर को जो हम कम से कम 3 वीडियो में आपको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो को आप देखते रहें और आप समझते रहें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ठीक है। जागरूक कीजिए और आप भी जागरूक होइए। एड्स, ठीक है। रेबीज, अच्छा एड्स HIV वायरस के कारण होता है, एक खतरनाक बीमारी। रेबीज, रेबीज आपको पता है ना, रेबीज कुत्ता, बंदर या बिल्ली, ठीक है ना, जिसमें रेबीज जो वायरस होते हैं उसको जब लार्वा में रेबीज वायरस रहता है, वो अगर आपको किसी कारण से काट लिया तो आप याद रखिएगा आपको रेबीज रोग हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप कुत्ता, देखिए बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं, यहाँ तक कि हम भी पाले हुए हैं, अगर कुत्ता जो है आप पालते हैं तो उसको रेबीज का जो है टीका या रेबीज का जो सुई है लगवाते रहिए समय समय पर डॉक्टर से पूछ करके, तो आपको जो है बच सकते हैं रेबीज रोग से। डायरिया, चेचक, हेपेटाइटिस, ठीक। अच्छा चेचक भी होता है एक, देखिए चेचक जो होता है ना, जिसको हम लोग गांव देहात में चेचक होता है तो उसको कहते हैं कि माता जी आ गई हैं, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो चेचक, ठीक है। चलिए हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ज्वर, ठीक है ना। जो देखिए डेंगू जो रोग होता है उसमें ज्वर, खास करके बुखार लगता है, ठीक है, पीला बुखार, एंसेफेलाइटिस, जुलपुत्ती रोग, ये सब रोग जो है, ये सब रोग संक्रामक रोग है और ये सभी रोग जो है आपको वायरस के कारण होते हैं। वायरस, जिसे हम हिंदी में विषाणु भी कहते हैं। तो ये सभी रोग का कारक कौन है, वायरस। अगर आपसे दे दिया जाता है ये चेचक किस कारक से होता है, तो आपको मारना होगा ऑप्शन में टिक, वायरस, या इसी को हम कहते हैं विषाणु, ठीक है, हिंदी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर आप देखते हैं आगे कि फंजाई से होने वाले कौन कौन रोग है। तो देखिए फंजाई से जो होने वाले रोग है वह है आपको यहाँ पर है चर्म रोग। जो स्किन का जो रोग होता है वो फंजाई के कारण दिखता है। जैसे चर्म रोग का सर अर्थ है दाद, खाज, खुजली,
ठीक है। दाद, खाज, खुजली ये सब जो होता है हम लोग को, वो किसके कारण होता है? फंजाई के कारण होता है, उसी को तो हम चर्म रोग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखिए ठंड की समय आ चुकी है, अब जो है चर्म रोग बहुत सारे होगा। बच्चों लोग को तो खास करके खाज खुजली हो जाते हैं, ठीक है ना। बचपन में तो हम लोग को भी हो जाता था, देखिए जानकारी नहीं था। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग के पास जानकारी है कि उस चीज से हम लोग को बचना कैसे, आखिर चर्म रोग होता कैसे है। तो गंदगी से होता है। ठीक, गंदा कपड़ा पहने हुए हैं, स्नान बहुत दिन आप नहीं करते हैं, तो जो है आपको चर्म रोग हो सकता है, दांत खाज खुजली हो सकता है। और जब भी दांत खाज खुजली हो, ये सब कोई बड़ा रोग नहीं है, ये सब को आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल जो क्रीम लगा करके आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये दांत खाज खुजली ऐसा कि आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, ये आपको शरीर में फैल जाता है, और आपसे किसी और को भी फैल जाता है, पूरे घर में भी फैल जाता है। ठीक है, तो आपको चर्म रोग से बचना होगा। ठीक है, डिटेल आपको चर्म रोग के बारे में समझाएंगे। भोजन विषाक्त ये भी रोग है एक प्रकार का। तो चर्म रोग, भोजन विषाक्त ये सब क्या है? फंजाई के कारण होने वाले रोग। इसका कारक रोगाणु कौन है? फंजाई। अगला है मलेरिया, डायरिया, कालाजार, अमीबी पेचिस, निद्रा रोग, ये सब क्या? प्रोटोजोआ कारण। अच्छा, निद्रा रोग समझ रहे हैं? निद्रा रोग, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं ना, जिसको लगता है कि हम रोगी नहीं है, जिनको लगता है कि हम रोगी नहीं है, लेकिन देखिए वास्तव में वो रोगी होते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या आप ऐसे देखेंगे, घर में भी आपको हो सकते हैं, या आपको गांव घर में भी हो सकते हैं, कि कुछ लोग बहुत सोते हैं। ठीक है, मतलब सोए हुए हैं ना, अगर वो रात के समय अगर वो 10 बजे अगर सोए हैं ना, तो जो है सुबह होकर के वो 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, तो ऐसे रोग को आप निद्रा रोगी भी कह सकते हैं। ठीक है, निद्रा रोग है क्या? बहुत देर तक सोना। अच्छा, होता क्या? एक मक्खी है जिसके कारण यह जो है यह रोग होता है, याद रखिएगा। निद्रा रोग, निद्रा रोग विशेष रूप से जब आपको हम समझाएंगे डिटेल आगे की वीडियो में, तो आपको समझाएंगे निद्रा रोग होता कैसे, इससे बच कैसे सकते हैं। कालाजार, कालाजार तो पता है खतरनाक बीमारी है कालाजार। ठीक है, डायरिया, ठीक है, अब याद रखिएगा। देखिए डायरिया यहाँ भी है, डायरिया यहाँ भी, तो डायरिया वायरस के कारण भी हो सकते हैं और प्रोटोजोआ के कारण भी होते हैं। मलेरिया, मलेरिया आपको तो पता है, प्लाज्मोडियम परजीवी, परजीवी जो है एक नाम है जिसका, उसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसके कारण मलेरिया रोग होता है। ठीक है, पता है ना मलेरिया। ठीक है, ये मच्छर, मच्छर मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ध्यान रखिएगा। अमीबी पेचिस, निद्रा रोग। चलिए ठीक है, ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट है कृमि के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, तो फाइलेरिया, टीनिएसिस और हाथी रोग। देखिए फाइलेरिया का आप नाम सुने होंगे, फाइलेरिया, फलना को फाइलेरिया हो गया, ठीक है ना। तो आप देखिए फाइलेरिया जो है कृमि के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और एक होता है हाथी रोग। हाथी रोग जो है समझिए कि आपको, आप देखे होंगे किसी किसी का आप पाँव देखे होंगे, वो जो एक पाँव जो है वो एकदम हाथी की पाँव की तरह एकदम मोटा हो गया है। ठीक है, दोनों पाँव हो गया, तो वह हाथी रोग कहलाता है। ठीक है, वो पाँव मोटा हो जाता है, यही कारण इस रोग का नाम हाथी रोग पड़ा। और यह होता कैसे? कृमि के कारण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कृमि से आपको बचना है। ठीक है, चलिए अब ये सभी जो थे ये सब संक्रामक रोग थे, और संक्रामक रोग के बारे में हम अच्छे ढंग से आपको समझा दिया। हालांकि अच्छे ढंग से डिटेल हम आपको नहीं समझे, तो सिर्फ संक्रामक रोग का आपको सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिए, जानकारी की कौन कौन संक्रामक रोग है और इसका रोगाणु क्या है। ठीक है, अब बारी बारी से जो है हम आपको जो है एक एक करके प्रत्येक रोग के बारे में समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कम से कम 2 वीडियो और बनेगा, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, तो उसमें आपको हम समझाएंगे कि कॉलरा क्या है, टाइफाइड क्या है, कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है, इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसकी दवा क्या हो सकती है, इसको हम घरेलू उपाय क्या करके बच सकते हैं, तो सब आपको डिटेल जानकारी देंगे। ठीक है, तो याद रखा, अभी मत समझिएगा कि इतना ही हम बता के आपको खत्म कर दिए, नहीं। ठीक, ये तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं संक्रामक रोग का। चलिए अब है असंक्रामक रोग। तो देखिए असंक्रामक रोग जो रोग है, असंक्रामक रोग में देखिए आप, जैसे मधुमेह, मधुमेह को आप क्या कहते हैं? चिनिया रोग भी कहते हैं देहात की भाषा में लोग, मधुमेह। ठीक है, उसको हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। कैंसर, कैंसर का नाम तो सुने होंगे, कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है ना, याद रखिए ये कैंसर जो है ना, यह आपको बाहरी कारणों से नहीं होती, यह जो है आंतरिक कारणों से हो जाती है। कैंसर कैसे होता है? तो देखिए कैंसर जो है जब कोशिका जो अनियंत्रित ढंग से, यानी कंट्रोल कोशिका के विभाजन पर नहीं होगा, यानी अनियंत्रित ढंग से जब कोशिका विभाजित होने लगती है, और जब वो विभाजित हो करके जो है गुच्छा के रूप में जमा होने लगती है शरीर के अंदर, तो उसके कारण कैंसर होता है। कैंसर भी बहुत प्रकार के होते हैं, त्वचा कैंसर, ब्लड कैंसर, हार्ट कैंसर, ठीक है ना, बहुत सारे टाइप्स के कैंसर होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कैंसर के बारे में जब डिटेल आपको बताएंगे तो बताएंगे कि कैंसर क्या है, कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं, कैंसर का लक्षण क्या है, इसका शुरुआती लक्षण क्या होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए गठिया, गठिया रोग आप देखे होंगे, गठिया रोग खास करके बुढ़ापा में होने वाला यह रोग है गठिया रोग। रक्त छीनता, रक्त छीनता मतलब जिसके जो है ब्लड जो है
आप जब कहीं कट छट जाए तो वह तुरंत जो है जमता नहीं है, तो उसको हम रक्त क्षीणता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी रक्त तुरंत थका ना जमे। हार्मोन की गड़बड़ी, आपके शरीर में किसी प्रकार के हार्मोन की डिसऑर्डरिंग हो गई यानी कि गड़बड़ी हो गया तो वह भी क्या है, संक्रामक रोग है। यानी ये सब ऐसे रोग है जो आंतरिक कारणों से होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो एक से दूसरा में फैलता नहीं है ज्यादातर। ठीक है, ध्यान, ज्यादातर फैलता ही नहीं है, ध्यान रखिए। तो ये सब क्या है, असंक्रामक रोग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मधुमेह, इंसुलिन की गड़बड़ी जब हो जाती है, इंसुलिन का जो है स्राव कम होने लगता है हमारे शरीर में, तो मधुमेह रोग होता है। चलिए, कुछ ऐसे भी रोग हैं जो विटामिन की कमी से होता है। आप बचपन में बहुत पढ़े होंगे कि विटामिन की कमी से फलना रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग है कौन, रतौंधी। आपको पता है रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। और अगर आपको जो है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग हो गया है तो डॉक्टर जो है कहते हैं कि गाजर आप ज्यादा खाइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गाजर में दुनिया का सबसे अधिक विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपको रतौंधी जो है अगर आपको हो गया है तो आप जो है गाजर का सेवन करें। विटामिन ए की कमी जब आपके शरीर में हो जाएगी तो रतौंधी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आपको बेरी 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 जो है रोग है, यह विटामिन बी की कमी से होता है। आपको पता होना चाहिए विटामिन बी की जब आपके शरीर में कमी हो जाएगी, हालांकि विटामिन बी भी बड़ी टाइप्स के होते हैं, आगे आपको हम बताएंगे जब विटामिन चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें बेरी बेरी विटामिन बी के कारण होता है। ठीक है, अच्छे, स्कर्वी। ठीक है, यह क्या है, स्कर्वी विटामिन सी के कारण होने वाले जो रोग है वह स्कर्वी रोग है। अच्छा, विटामिन सी की आपूर्ति करने के लिए आंवला खाएं, क्योंकि आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखें। तो आंवला का आप सेवन करें, विटामिन सी आपको मिलेगी। हालांकि हरा सब्जी भी आप खाइए, उसमें विटामिन सी आपको मिलेगा। प्रत्येक, जैसे आपको जो है आप हरा सब्जी जो आप खाते हैं, गांव देहात में तो हरा सब्जी की खैर कोई कमी नहीं रहती है। हम लोग को हरा सब्जी तो हम लोग को खेत में उपज जाता है और हम लोग जो है उसको खाते हैं, अच्छे ढंग से सेवन करते हैं। तो स्कर्वी जो है आपको जो है विटामिन सी की कमी कारण होता है, ध्यान रखिएगा। रिकेट्स, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला यह रोग है। अच्छा, विटामिन डी काम लिया, बताइए विटामिन डी तो फ्री में मिल रहा है जी, आप लोग के लेते नहीं है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में मिलती है आपको। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जाइए और खड़ा हो जाइए, एक आध घंटा आपको विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, हालांकि विटामिन डी और भी पदार्थ में पाए जाते हैं जिससे आप पूर्ति कर सकते हैं। बांझपन, बांझपन जो है आपको विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ठीक है, बांझपन एक बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है ना, बांझपन जो है आपको, बांझपन का अर्थ होता है कि जिसकी जो स्त्री संतान को जन्म नहीं दे सकती है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, बांझपन कहते हैं। ठीक है, ऐसा रोग क्या है, बांझपन रोग है। ठीक है, बांझपन रोग विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ठीक है, याद, अच्छा विटामिन ई की पूर्ति जो है आप जो है गेहूं को जो है आप जो है फुला करके आप खाएं जो है, या अंकुरित चना को आप खाएं, तो उससे आपको क्या होगा, विटामिन ई की पूर्ति हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन, रक्त अल्पता, यह विटामिन के कमी के कारण होता है। रक्त अल्पता का मतलब हुआ कि आपको जो है जब आपको कहीं कट छट गया आपके शरीर का कोई अंग जो है, तो रक्त आपको जब बह रहा है आपके शरीर से बाहर, तो तुरंत जो है नहीं जमता है, यानी तुरंत वह थक्का नहीं जमता है, तो वह विटामिन के कमी के कारण, आपके शरीर में विटामिन के कमी रहेगा तो ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो आप विटामिन के की पूर्ति करें तो आपको रक्ताल्पता नामक रोग जो है वह समाप्त हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में हम बता दिए। तो ये था आपको रोग और ये थे आपके रोगाणु, कैसे होता है रोग। अब देखिए, रोग जो है ना, आपको सबसे बड़ा रोगी तो आप तब हो जाते हैं जब आप शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। आप शिक्षित होइए, जागरूक होइए, आपकी आधा रोग तो शरीर से ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज है शिक्षा, फैलाइए रोग के बारे में। आप अपने, कम से कम आप किसी को भी रोग के बारे में आप जो है शिक्षित नहीं कर रहे हैं, या रोग के बारे में जो है आपको जागरूक नहीं करता, अपने घर के प्रत्येक सदस्य को रोग के बारे में जागरूक रखिए। ठीक है, कि हाँ कौन सा रोग किस कारण से आपको हो सकता है, अगर ये हो गया है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इलाज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका लक्षण क्या है, ठीक है ना, उसको रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो जागरूक कीजिए। ठीक है, और एक बात याद रखिए, बहुत सारे आज जो रोग फैल रहे हैं हमारे युवाओं में, वह जो है नशा के कारण है। नशा एक वैसी कुरीतियां है हमारे समाज में, बुराई है जो क्या ही बोले, वह समाप्त तो करने से भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि सरकार इतनी कानून, इतना प्रयास जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी समाप्त तो नहीं होगा, शायद समाप्त होगा भी नहीं धरती से। लेकिन कहते हैं आप जागरूक रहिए, हम जागरूक हैं तो शायद ही देश जागरूक होगा। ठीक है, याद रखिएगा, शराब, तंबाकू या धूम्रपान का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी संकट में पड़ सकती है। ठीक है, आप जान गंवा सकते हैं। और याद रखिएगा, जान जो है यानी जिंदगी जो है आपको सिर्फ एक ही बार मिले है। अच्छा ढंग से शिक्षा ग्रहण कीजिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और अच्छा ढंग से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट आपको हमने पार्ट 2 में आपको जो है प्रत्येक रोग के बारे में, फिर पार्ट 3 में आप सभी रोग के बारे में अच्छे ढंग से हम कंप्लीट तैयारी आपको जो है
करवा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि रोग समाप्त हो गया, आप जो है रोग को जो है अच्छे ढंग से समझने के लिए आप जो है पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 के बाद आप पार्ट 3 देखें, तब आप जो है रोग अच्छे ढंग से, और एक बार आप रोग को समझ गए तो आप हो सकता है आज से आप सतर्क हो जाए और बहुत सारे रोगों से बच जाए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।